अज्ञान विप्लव है। अज्ञान के विप्लव को समाप्त करने में जिस विद्या का प्रयोग करते हैं वो विद्या है ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या। स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी अभी बता ही रहे थे, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। संसार में सबसे श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या, क्योंकि वो बंधन से मोक्ष की ओर ले जाती है। तो उन्होंने कहा कि जो मुनि लोग विद्या निरंतर ध्यान करते हुए और इस संसार को असत्य मन में पूरी तरह से धारण करने के बाद ब्रह्म की सत्ता को ही सत्य मानते हुए अज्ञान से उत्पन्न होने वाले विप्लवों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद यस्मिन मुनयः रमन्ते, जिसके भीतर मुनि लोग रमण किया करते हैं। राम कौन है? जिसका ध्यान करते हैं, जिसके भीतर रमायमान होते हैं, जिसमें व्याप्त हो जाते हैं, जिसके साथ एकाकार हो जाते हैं, ऐसा जो तत्व वही राम तत्व है। यस्मिन रमन्ते मुनयः विद्या अज्ञान विप्लवे। अज्ञान का विप्लव तो संसार में बहुत भयंकर है। कोई व्यक्ति कह नहीं सकता है कि वो विप्लव कब प्रारंभ हो जाएगा। 1857 में इस देश में एक विप्लव प्रारंभ हुआ जिसको म्यूटिनी कहा गया, और वो मंगल पांडे के द्वारा प्रारंभ हुआ मेरठ में। पहला दिन था जिस दिन उस व्यक्ति ने कारतूस में किसी ने कहा कि गाय का चमड़ा लगाए। उस मंगल पांडे ने कहा कि ऐसी सरकार की नौकरी नहीं करनी जो हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण करती है, और उसने विप्लव किया। 2-4-10 को मारा, पीटा और पकड़ा गया। सबसे पहला व्यक्ति था जिसको फांसी हुई। उस विप्लव के कारण पूरा देश तैयार हो गया। धीरे 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 90 वर्ष लगे लगभग। तो वो तो एक स्थान पर विप्लव हुआ, लेकिन आप निश्चित मानिए कि हमारा और आपका ये हृदय भी बड़ा भयंकर है। ये परमात्मा की सत्ता के प्रति कई बार विद्रोह करता है, काम की सत्ता को मानता है, क्रोध की सत्ता को मानता है, लोभ ईर्ष्या मदमोह को सत्य मानने लगता है, अपने अभिनिवेश में रहता है, अपने पूर्वाग्रहों में रहता है। बड़े भाग्यशाली वे लोग हैं जो इन सब के विप्लव के बीच में अपने आत्मधन के ऊपर उनके किसी भी शस्त्र का आक्रमण नहीं होने देते। यहां बड़ा अच्छा है कि मुनिजन जो है भगवान श्री राम के उस पावन दिव्य ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करने के कारण उसमें रमायमान होते हैं, उसमें निरंतर रमते हैं। यस्मिन रमन्ते मुनयो विद्या अज्ञान विप्लवे तम गुरु प्राह रामेति रमणात् राम इत्यपि। और सारे संसार को भगवान आनंदमय बनाते हैं। मुनिजन उनके तत्व के भीतर विचरण करते हैं, उनको रहस्य को जानने का प्रयत्न करते हैं, और भगवान श्री राम की प्रत्येक लीला, प्रत्येक क्रिया इसीलिए होती है कि सारे संसार के लोग आनंद में रहें। सबको प्रसन्नता देने के लिए, आनंद देने के लिए जिनकी क्रियाएं हैं, ऐसे प्रथम पुत्र राजा दशरथ के कौशल्या नंदन का राम नाम रखा। गुरु महाराज ने कहा आज से इनको आप राम कहा करिए। भरणात् भरतो नाम लक्ष्मणम लक्षणान्वितम शत्रुघ्नम शत्रुहंतारम एवं गुरुरभाषत विश्वभरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असु। वही बिल्कुल इसकी मानो अनुवाद ही होगा, भरणात् भरतो नाम। सारे संसार का भरण पोषण करते हैं। देखिए 2 प्रकार के भरण पोषण होते हैं संसार में। एक होता है शरीर का भरण पोषण, कपड़ा दे दिया, अनाज दे दिया। मुझे ऐसा लगता है कि भरत जी में दोनों बातें दिखाई पड़ती हैं। व्यक्ति के बाह्य जीवन का भरण पोषण करना बहुत सरल काम है, लेकिन व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन का भरण पोषण करना बहुत कठिन काम। व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन का भरण पोषण वही कर सकता है जिसने अपने जीवन को पूरी तरह से आध्यात्मिकता से भरपूर करने का प्रयत्न किया। क्योंकि भरण पोषण तो वही करेगा जो परिपूर्ण होगा, वही तो दे सकता है। जो कंगाल है, जो दरिद्री, वो दे कैसे सकता है। इसलिए भरत जी ने 14 वर्ष तक जो कठिन तपश्चर्या की, सचमुच अपने नाम को सार्थक किया। प्रजा में कोई भी उपद्रव नहीं कर सका।
लोग इतिहासकार कहते हैं कि भरतलाल जी के समय में जब वो नंदीग्राम में रहते थे, पर्णकुटीर में पादुकाओं का पूजन करते हुए, उन 14 वर्ष में एक भी क्राइम कहीं रजिस्टर नहीं हुआ। बड़े आश्चर्य की बात। राम के राज्य में एक आध अपराधी कभी हुआ, लेकिन भरत के 14 वर्ष के उस काल में एक भी व्यक्ति अपराधी नहीं हुआ। बड़ी विचार करने की बात है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक के मन में एक विचार रहा, मेरा राजा तपस्वी है, तपस्वी के हृदय को अपने आचरण के द्वारा दुखी नहीं करना। राज्य उसका छूट चुका है, मां उसकी अपमानित हो चुकी है, उसने जीवन में बलकल वसन धारण कर जटाजूट अपने आप धारण किए। ऐसे पूज्य राजा को यदि मैंने अपनी आचरणहीनता का कोई संदेश दिया तो वो टूट जाएगा, उसको बहुत पीड़ा होगी। इसलिए कोई राजा यदि तपस्वी बन जाए तो आज भी निश्चित बात है कि देश में से भ्रष्टाचार, अनैतिकता और अपराध कम किए जा सकते हैं, लेकिन आज का राजा तैयार ही नहीं। उसको तो सारे संसार की संपत्ति उसकी अपनी बननी चाहिए। इन सब कारणों से देश की दशा बिगड़ी है। जो लोग कहते हैं कि प्राचीन काल के ऋषियों, राजाओं और अवतारों ने इस देश को अंधविश्वास दिया, वे बड़े मूर्ख लोग हैं। उनके आचरण से तो निरंतर ये देश निरंतर प्रज्वलता को प्राप्त करता रहा, प्रांजलता को प्राप्त करता रहा, श्रेष्ठता को प्राप्त करता रहा। तो भरतलाल जी के लिए इससे बड़ी प्रशंसा की कि जिनका नाम लेने से भी कल्याण की प्राप्ति होती है। और संसार में ऐसा है कि हम सब लोग राम का नाम जपते हैं, लेकिन जग जप नाम राम जप जेहि, अरे भरत सरिस को राम सने। संसार में राम को स्नेह करने वाला इतना बड़ा कोई दूसरा हुआ नहीं। हम जब कभी सुख दुख में होते हैं तो प्रभु राम का स्मरण करते हैं। राम केवल राम के रूप में नहीं, आपके जो भी इष्ट देव हैं सभी राम रूप हैं, क्योंकि उसके भीतर जो भगवत्ता है, जो सच्चिदानंदत्व है, वो सबके भीतर एक जैसा है। लेकिन एकांत में जब कभी बैठते हैं तो राम जी किसका नाम लेते हैं? जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सने। भरत के समान भगवान को स्नेह करने वाला संसार में कोई दूसरा है नहीं, इसलिए भगवान भी उनका स्मरण करते हैं। भरणाद भरतो नाम लक्ष्मणम लक्षणान्वितम। सारे सुंदर लक्षण होने के कारण लक्ष्मण जी का नाम लक्ष्मण रखा गया। शत्रुओं को नष्ट करने में पूरी दक्षता जिनके भीतर व्याप्त है, उनका नाम शत्रुघ्न रखा गया। लक्ष्मणो रामचंद्रेण शत्रुघ्नो भरतेन च द्वंद्वी भूय चरन्तौ तौ पायसांशानुसारतः। कौशल्या और कैकेयी के दिए हुए जो पायस का अंश था उसके अनुसार लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के साथ और शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ। ये द्वंद्व शब्द, द्वंद्वी भूय माने दोनों की जोड़ीदार बन गए, दोनों साथ साथ घूमते थे। रामस्तु लक्ष्मणे नाथ विचरन् बाल लीलया रमया मास पितरौ चेष्टितैः मुग्ध भाषितैः। सभी लोग विचरण कर रहे हैं, बाल लीला हो रही है और माता पिता बड़े आनंद के साथ में उस लीला को देख रहे हैं। उसमें रमया मास है, उसमें एकाकार हो जाते हैं। एक दिन मैं आपको बता चुका हूं कि 4 वस्तुओं में जहां भी आपका पूरा मन लग जाए वहां भक्ति पूरी होती है। चाहे नाम में पूरी तरह से समा जाए, और चाहे भगवान की छवि में रूप में समा जाए, और चाहे परमात्मा की लीला का नित्य स्मरण करते रहें, देखते रहें, नाम रूप लीला, और या फिर किसी धाम के साथ एकाकार हो जाए। वृंदावन में रहने वाले लोग, कई ऐसे महात्मा हैं जो अपना कभी छोड़कर जाते नहीं, वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, उनको धाम के प्रति इतनी निष्ठा हो गई। कई ऐसे दिव्य सन्यासी हैं कि जो काशी छोड़कर नहीं जाते। एक बड़े व्याकरणाचार्य पंडित जी के दर्शन कराए मुझे किसी ने, एक गमछा पहने, एक गमछा ओढ़े और सारा भाष्य व्याकरण कंठस्थ। कितने लोग उनके पास आते थे, बड़ा निष्प्रिय जीवन।
मैंने कहा महाराज कभी हरिद्वार पधारो, आपकी सेवा करने का हम लोगों को भी अवसर मिले। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा, और यहां मेरा काम चल जाता है, बहुत कुछ नहीं मिलता है, थोड़े में काम चला लेता हूं। कि चना चमेना गंग जल जो पूर्व करतार, तो काशी कबहु न छाड़िए कि विश्वनाथ दरबार। ये विश्वनाथ के दरबार को छोड़कर कहां जाना है? तो जिन लोगों की निष्ठा होती है वो धाम के प्रति इतनी निष्ठा होती है। चित्रकूट के आसपास रहने वाले लोग कामतानाथ का प्रतिमास जाकर के और परिक्रमा करते हैं। जो लोग भगवान कृष्ण के उपासक के गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, मैंने गुजरात में देखा कि कई लोग हर पूर्णमासी को पैदल चल करके डाकोर जी जाते हैं। कुछ ऐसे धाम में निष्ठा रखने वाले लोग हैं जो पैदल चलकर द्वारिका जाकर और 52 गजी ध्वजा चढ़ाते हैं भगवान कृष्ण के मंदिर में। वे सब पागल नहीं है। जिनको ऐसी बुद्धि नहीं है उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन ये निष्ठा की बात है। जिसकी जहां निष्ठा हो जाए उसको वहीं से कुछ मिलता है। भगवान कितनी दूर है इसका निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता है। एक उर्दू के कवि से ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक आदमी किसी संसारी व्यक्ति को प्रेम करता था। उसे मालूम था कि भाई अमुक नगर में वो रहते, और वो उससे मिलने के लिए जा रहा था। तो उसने किसी आदमी से पूछा कि मेरी प्रियतमा या मेरे प्रियतम की दूरी कितनी रह गई। उसने कहा ये तुम मुझसे पूछते हो, बड़े पागल, फासला कूचे महबूब का क्या पूछते हो? फासला कूचे महबूब का क्या पूछते हो? अरे जैसा मुश्ताक हो, नजदीक भी है दूर भी है। निष्ठा के ऊपर है। अगर धीरे धीरे आदमी चल रहा है, निष्ठा उसकी टूटती है, एक बार श्रद्धा जागती है, एक बार श्रद्धा सो जाती है, बहुत देर में पहुंचे। लेकिन जिसकी निष्ठा अखंड है, कभी टूटती नहीं, उसको तो परमात्मा इतने नजदीक है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। इतना घूमी, लेकिन घूमने के बाद तो भगवान उसको मिल गए प्याले में। जब विष का प्याला दिया मीरा को, लोग हाथ पकड़ रहे हैं, सहेलियां मत पी, इसके भीतर दिखाई नहीं पड़ रहा है, श्याम रंग का नीले रंग का विष मिला हुआ है। मीरा ने कहा बड़े दिन की साथ पूरी हुई, अभी तो मुंह से पुकारती थी, आज तो कंठ से हृदय तक उतारूंगी, मेरे श्याम सुंदर को अपने भीतर बिठा लूंगी। यह निष्ठा थी कि प्याला में भगवान विष में आ गया। इसलिए निष्ठा की बात है। यहां बड़े आनंद के साथ में रमया मां से पितरौ चेष्टितै मुग्ध भाषितै। वे सब बालक बड़े आनंद के साथ तोतली बोली में कुछ चर्चा करते हैं, बात करते हैं। माता पिता बड़े आनंद के साथ सब लोग बैठ करके देखते हैं और उसमें भगवान की लीलाओं का दिव्य दर्शन करते हैं। तो चाहे नाम में आपकी निष्ठा हो जाए। और एक महापुरुष हुए, गृहस्थ थे, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, राधिका जी के बड़े उपासक थे। लोगों की मान्यता है कि उनको राधिका जी दर्शन देती थी। उनकी बड़ी निष्ठा थी, वो लीला निष्ठ थे। इसलिए उनके बाद चले जाने के बाद आपने पढ़ा होगा कल्याण में कि नीचे उनके संपादक में जो नाम छपता है ना, उसमें लिखा है नित्य लीला लीन हनुमान प्रसाद पोद्दार। नित्य लीला लीन। वो कहते थे तो गृहस्थ जीवन में, लेकिन इतनी निष्ठा थी भगवान में, लीलाओं में, कि बड़े आनंद के साथ अपना जीवन पूर्ण करके अनेक लोगों को कल्याण का मार्ग देकर संसार से गए। तो उस समय भली प्रकार से दर्शन करते करते चित्त प्रसन्न हुआ। भाले स्वर्णमयाश्वत्थ पर्ण मुक्ता फल प्रभम कंठे रत्नमणिव्रातम मध्य द्वीप नखांचितम। स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भाल में सुंदर सा स्वर्ण का एक मुकुट बंधा हुआ है, मुक्ता फल की मालाएं पहने हुए हैं, कंठ में रत्न मणिमाल है, मध्यद्वीप नखांचितम। और ऐसी मान्यता की थी पुराने जमाने में कि शेर के नाखून का एक ताबीज बनाकर गले में बालक के डाल दिया जाए तो उसको किसी प्रकार की नजर आदि नहीं लगती। भगवान को कभी नजर लग सकती है?
पर विचार करिए कि माँ है ना, परिवार के लोग हैं ना, इसलिए वो ममता और वात्सल्य के कारण कहीं से सिंह का नख लाने के बाद ताबीज बनाकर और भगवान के सुंदर कंठ में डाल देते हैं। जो सारे संसार में हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाराज थोड़ी सी कृपा दृष्टि करो, एक नजर डाल दो तो हमारा जीवन सुधर जाए। अब उस लोग कल्पना करें कि उसको नजर लगने वाली क्या, जिसकी नजर प्राप्त करने के लिए लोग तड़पते हैं, संसार के लोगों की नजर का उसके ऊपर क्या असर हो सकता है। लेकिन जहां लीला है, जहां वात्सल्य है, जहां मानवीय स्वभाव है, वहां ये सब कुछ संभव हो जाता है। और इसमें भी एक आध्यात्मिक रस का आनंद साधारण संसार के लोग लिया करते हैं। बहुत सारे सुंदर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, कल उसमें अग्रिम कुछ बातें करेंगे। आज भगवान की प्रार्थना कर। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं तुम इष्ट मैं उपासक, ये बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, गंगा माता की, भारत माता की, सब संतों की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर